सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स की एक वीडियो आपने इससे पहले देखी होगी, ये उस वीडियो का कंटिन्यूशन है, सेकंड पार्ट है। इसमें भी हम सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स के ऊपर ही अपना फोकस जारी रखेंगे। तो सबसे पहले सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन को एक दफा फिर देख लेते हैं। एंड दैट डेफिनेशन इज दैट वी बी अ सेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ फाइनाइट सेट। सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स हमेशा फाइनाइट एलिमेंट्स के ऊपर ही डिफाइंड होता है। और उसके बाद हमारे पास सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स जो है दैट इज एक्चुअली कलेक्शन ऑफ सबसेट्स फ्रॉम द पावर सेट एंड विद दीज टू कंडीशंस दैट सिंगलटन्स जो होंगे वो सारे के सारे उसके अंदर बिलोंग करेंगे उस कलेक्शन डेल्टा के अंदर। और आल्सो अगर कोई स्मॉलर सेट वहां पे पड़ा हुआ है तो स्मॉलर सेट के जितने भी सबसेट्स हैं वो भी उसके अंदर बिलोंग करेंगे। कोई भी सेट पड़ा होगा तो उसके सारे के सारे सबसेट्स उसके अंदर बिलोंग करेंगे। अगर ये दो कंडीशंस होल्ड करेंगी तो हम कहेंगे कि वो सेट जो है वो एक सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट इज दैट आपने नोट किया होगा कि इफ डेल्टा इज अ सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स देन एम्प्टी सेट जो होगा वो ऑलवेज डेल्टा को बिलोंग करेगा। मतलब जारी बात है, अगर सिंगलटन है उसका सबसेट क्या है, उसको हम एम्प्टी सेट के तौर पे लेते हैं, तो एम्प्टी सेट जो है वो ऑलवेज उसको बिलोंग करेगा। और लेकिन हम यूजली उसको लिखेंगे नहीं, ओमिट कर देंगे, लिखने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियस है कि एम्प्टी सेट इज ऑलवेज देयर, तो एम्प्टी सेट को हम सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर यूजली डिनोट नहीं करते। देन द एलिमेंट्स ऑफ डेल्टा आर कॉल्ड फेसिस। सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं या सबसेट्स हैं या जो पावर सेट के एक सबसेट हमने लिया उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको हम फेसिस का नाम देते हैं। मतलब एलिमेंट्स ऑफ डेल्टा आर कॉल्ड फेसिस एंड मैक्सिमल फेसिस अंडर इंक्लूजन आर कॉल्ड फैसेट्स। इसका मतलब ये हुआ कि फैसेट आपके पास एक सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो उसके फेसिस हैं, और ऐसे फेसिस जो कि किसी और के अंदर कंटेन नहीं करते, किसी और फेस के अंदर कंटेन नहीं करते, दोज फेसिस आर कॉल्ड फैसेट्स। उसको हम फैसेट्स का नाम हमने दिया है। देन वी यूज द नोटेशन एस मॉड फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट एस। ये एक कॉमन सी नोटेशन है। देन लेट्स सी दिस एग्जांपल। In this example we have set of vertices v1 v2 v3 up to v4, और उसके बाद ये जो डेल्टा जो है, डेल्टा इज दिस वन v1 v2 v3 और इसके सारे के सारे सबसेट्स, देन v3 v4 और v3 v4 के भी सारे के सारे सबसेट्स। तो इसमें अगर देखें तो ये v1 v2 v3 जो है ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं ये फेसिस हैं। v1 v2 v3 v1 v2 v1 v3 v2 v3 ये सारे के सारे फेसिस हैं। लेकिन इसमें से कुछ फेसिस ऐसे हैं कि जो किसी और में कंटेन नहीं करते, जैसे v1 v2 v3 ये किसी और में कंटेन नहीं करता। आल्सो v3 v4 जो है वो भी किसी के अंदर कंटेन नहीं करता। तो इसका मतलब ये हुआ कि v1 v2 v3 एंड v3 v4 जो हैं ये फेसिस भी हैं, फेसिस के साथ साथ ये एक्चुअली फेसेट्स हैं। वी कॉल इट फेसेट्स। Okay, then what is the dimension of a face? Dimension of a face is defined as that dimension of f is equal to number of elements in that face minus 1. That cardinality of f minus 1. ठीक है? And then what is the dimension of a simplicial complex? Dimension of a simplicial complex is defined as कि उसके अंदर जितने भी फेसेस पड़े हुए हैं उन सब की डायमेंशन ले लें, और उसमें से जो मैक्सिमम होगा दैट इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ द सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कि सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स की डायमेंशन जो है उसके अंदर जितने भी फेसेस पड़े हुए उसमें से जो मैक्सिमम लेंगे वो उसकी डायमेंशन होगी। फैसेट्स क्या होते हैं? फैसेट्स जो हैं वो आपके पास ऐसे फेसेस होते हैं वो जो किसी के अंदर कंटेन ना करें। तो इसका मतलब ये होगा कि डायमेंशन ऑफ द सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स जो भी होगी वो फैसेट्स की डायमेंशन को आप इकट्ठा कर लो, उसमें से जो सबसे बड़ी होगी वो आपके पास जो है वो सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स की डायमेंशन होगी। देन फॉर एग्जांपल कंसीडर अ सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स डेल्टा। इसको हमने ड्रा किया है, स्केच किया है। इस सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर मैं स्केचिंग से ही देखूं तो इस सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो फैसेट्स हैं वो कौन कौन से हैं? उसमें एक ये v1 v2 v3 भी फैसेट है, v1 v3 v4, और देन v2 v3 जो कि एक एज है वो भी एक फैसेट है, और देन v1 v2 वो भी एक फैसेट है। क्योंकि ये एजेस जो हैं ये v1 v2 और v2 v3 ये वो एजेस हैं जो किसी और फेस के अंदर कंटेन नहीं कर रहा है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर मैं v1 v3 v4 को देखूं जो कि एक फिल्ड ट्रायंगल है, इसके जो एजेस हैं वो उस फिल्ड ट्रायंगल के अंदर कंटेन कर रहे हैं। तो ये जो सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स हुआ इसके कितने फैसेट्स हुए? इसके 3 फैसेट्स हुए। एक v1 v3 v4 ट्रायंगल, फिल्ड ट्रायंगल, देन v1 v2 और फिर v2 v3। देन इसकी डायमेंशन क्या होगी? अब ये जो फिल्ड ट्रायंगल है इसके अंदर क्योंकि 3 वर्टिसेस हैं तो इसका मतलब इस फिल्ड ट्रायंगल की डायमेंशन जो है वो 2 है।
देन जो V1 V2 हैं या V2 V3 हैं, इनके डायमेंशन 1 है। इसका मतलब ये हुआ इनका मैक्सिमम क्या हुआ, मैक्सिमम 2 हुआ। सो डायमेंशन ऑफ दैट सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स इज 2। और इसके अलावा जो भी इसके अंदर फेसेस हैं उन सब की डायमेंशन जो है ये 1 है या 1 से कम है। जैसे वो V1 V2 V3 अगर एज ए सिंगलटन लें तो सिंगलटन की डायमेंशन जो है वो आपके पास 0 आएगी। So let f be a phase in a simplicial complex delta if dimension of f is equal to 0। जैसे कि अभी हम देख रहे थे कि V1 V2 जो V1 या V2 या V3 या V4 एज ए सिंगलटन्स इनके डायमेंशन जो है वो 0 है, देन वी कॉल दैट फेस एज अ वर्टेक्स, क्योंकि इसकी डायमेंशन 0 है, इसको हम वर्टेक्स का नाम देते हैं। देन इफ डायमेंशन ऑफ f इज 1, इट मीन्स 1 का मतलब क्या है कि ये दो वर्टिसेस से मिलकर ये फेस बना है। जैसे कि हम उसको हम क्या नाम देंगे, उसको हम एजिस का नाम देंगे। वर्टिसेस कौन से हुए जिनकी डायमेंशन 0 है, एजिस कौन से हुए हैं जिनकी डायमेंशन जो है वो 1 है। ठीक है, जैसे V1 V2 प्रीवियस केस में देखा जाए तो वो एक एज है। और जस्ट फॉर नोटेशन f अगर एम्प्टी सेट है तो उसकी डायमेंशन को हमने -1 के तौर पे डिफाइन किया हुआ है कि एम्प्टी सेट की डायमेंशन जो होगी वो -1 होगी। Then if f1 up to fs is a collection of subsets of V, f1 up to fs is a collection of subsets of V, के हमने कोई एक रैंडम कलेक्शन ले ली सबसेट्स की f1 से लेके fs तक, तो then there is a unique smallest simplicial complex denoted by f1 up to fs। ये नोटेशन है f1 up to fs which contains all fi। ये आपके पास एक सेट V है, उस सेट के अंदर आपने एक रैंडम कलेक्शन ली है सबसेट्स की, तो उस कलेक्शन के साथ आपको एक ऐसा सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा स्मॉलेस्ट यूनिक स्मॉलेस्ट कि जो कि f1 fs के सारे सबसेट्स को कंटेन करेगा और सारे इटसेल्फ आल्सो वो f1 अप टू fs को भी कंटेन करेगा। तो इसको हम कहते हैं कि f1 अप टू fs ये जो सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स है इट इज एक्चुअली जनरेटेड बाय FIs। ये सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स जो है ये इट इज जनरेटेड बाय FIs। ये बिल्कुल ऐसा ही है, इसको यूं समझ ले कि ये जो आपका कॉन्सेप्ट था आइडियल के अंदर ये उसका कन्वर्स है। इसको भी देखते हैं। एंड इन द सेट नोटेशन वी से दैट f1 अप टू fs एज अ सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स इज कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ V, दो सबसेट्स ऑफ V जिसको हमने G से लिखा हुआ है। Then such that के G is a subset of Fi for some I, मतलब F1 से Fs ये जो नोटेशन है जिसको हमने सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स का नाम दिया है, ये उन तमाम सबसेट्स को डिनोट कर रही है V के वो सबसेट जो हैं ये एक्चुअली Fi के सबसेट्स हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ Fi इज दिस नोटेशन, दिस सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स। Note that this F1 up to Fs are facets of a simplicial complex delta। कि ये अगर हम इससे जनरेट कर रहे हैं इसको और इसको हम लिख रहे हैं कि डेल्टा इज इक्वल टू f1 अप टू fs जनरेटेड बाय f1 अप टू fs, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस f1 से लेके fs तक जितने भी सबसेट्स हैं उनके सारे सबसेट्स की कलेक्शन ले रहे हैं। ये डेल्टा, ये सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स जो है ये क्या है, बेसिकली ये कलेक्शन है ऑल सबसेट्स की FIs के। ठीक है, अच्छा अभी हमने देखा कि ये एक्चुअली वो जो आइडियल का कॉन्सेप्ट था ना, आइडियल को हम कहते हैं कि ये दिस आइडियल इज जनरेटेड बाय दीज मैनी मोनोमियल्स और दीज बाय जनरेटर्स। तो आइडियल के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, आइडियल के अंदर हम उन जनरेटर्स के मल्टीपल्स ले रहे होते हैं कि अगर कोई आइडियल एक्स वाई से जनरेट हो रहा है, एक्स वेरिएबल से और वाई वेरिएबल से, तो उस आइडियल के अंदर आपके पास उस एक्स के सारे मल्टीपल और उस वाई के सारे मल्टीपल पड़े होंगे। ठीक है, आइडियल के अंदर। लेकिन इस सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स को जब हम बोलते हैं कि अगर कोई सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स जो है वो फैसेट से जनरेट हो रहा है, तो ये उल्टी बात है। कैसे उल्टी बात है कि इसमें हम f1 से लेके fs के मल्टीपल्स नहीं ले रहे होते, बल्कि हम क्या कर रहे होते हैं कि इन f1 से लेके fs के सारे सबसेट्स ले रहे होते हैं। ठीक है, तो मतलब वो आइडियल ऑब्जेक्ट था किसके अंदर, अलजबरा के अंदर। ये सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है किसके अंदर, कॉम्बिनेटोरिक्स के अंदर। तो इन दोनों की नेचर में ये डिफरेंस है। और देन सिंप्लेक्स किसको बोलते हैं, अगर कोई सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स जो है वो एक फैसेट से जनरेट हो। अगर कोई सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स है वो सिर्फ और सिर्फ एक फैसेट से जनरेट हो, तो उस सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स को हम सिंप्लेक्स का नाम देते हैं। मतलब जैसे अभी हमने एग्जांपल की थी जिसके अंदर सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स है वो एक ट्रायंगल और एक एज से
जो है वो जनरेट हो रहा था। और अगर हम उस एज को भी रिमूव कर दें तो पीछे क्या बचेगा, फिल ट्राइंगल। अब फिल ट्राइंगल जो है वो एक फैसेट है, ठीक है। तो एक फैसेट से वो सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स जनरेट होगा और उस एक फैसेट को हम क्या, उस सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहेंगे, उस सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स को हम सिंप्लेक्स का नाम देंगे। दिस इज एन एग्जांपल, लेट V1 अप टू V4 बी आ सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स, वही जो हमने पहले अभी देखा था। इस सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स इसके अंदर आपके पास एक तो V1 V2 V3 हैं और फिर V1 V2 V3 के सारे सबसेट पड़े हुए हैं। देन आल्सो इसके अंदर V3 V4 हैं और V3 V4 के सारे सबसेट पड़े हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ इस सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर दो फैसेट्स हैं। कौन कौन से, एक V1 V2 V3 और दूसरा कौन सा है, V3 V4, ठीक है। तो हम इस सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स को बजाय इसके कि हम इस पूरे सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स को सारे के सारे सबसेट्स की फॉर्म में लिखें कि V1 V2 V3 लिखें, फिर उसके सारे सबसेट लिखें, फिर V3 V4 लिखें, फिर उसके सारे सबसेट लिखें, तो जनरेटिंग की हमने जो अभी नोटेशन देखी है उसको यूज करते हैं। तो इस सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स को सिंपली हम लिख सकते हैं सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स डेल्टा इज इक्वल टू इट इज जनरेटेड बाय V1 V2 V3 एंड V3 V4। तो ये जो नोटेशन ये मेक श्योर करेगी कि इन तमाम सबसेट्स के सारे सबसेट जो हैं, ये साथ इन तमाम फैसेट्स के सारे सबसेट जो हैं वो इस सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर पड़े हुए हैं। देन दिस इज दी अनदर डेफिनेशन। इसके अंदर क्या है कि एक ऐसा सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स अगर वो फॉर एग्जांपल F1 से लेके F2 F3 F4 नंबर ऑफ फैसेट्स से जनरेट हो रहा है और उन तमाम फैसेट्स की जो डायमेंशन है वो सेम है, तो हम कहेंगे कि वो सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स जो है वो एक्चुअली प्योर सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स है, जिसमें कि तमाम फैसेट्स की डायमेंशन जो है वो सेम है। फॉर एग्जांपल दिस इज अ सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स जो भी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। इसके अंदर क्या है कि इसके फैसेट्स कौन कौन से हैं, इसके फैसेट्स एक तो वो ट्राइंगल है, कौन सी, V1 V3 V2 एंड V4, और दूसरा क्या है कि इसके अंदर एजेस हैं, कौन कौन से, V1 V3 एंड V3 V4। ओके, सो ये जो शेप है, इस शेप के अंदर तीन फैसेट्स हैं, एक ट्राइंगल और दो एजेस। ट्राइंगल की डायमेंशन कितनी होती है, 3 एलिमेंट्स हैं, डायमेंशन 2। एजेस की डायमेंशन कितनी होती है, 2 वर्टिसेस हैं, 1 डायमेंशन, ठीक है। तो 3 फैसेट्स हैं, एक की डायमेंशन 2 है और बाकी दो जो फैसेट्स हैं उनकी डायमेंशन जो है वो 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सिंप्लिशियल कॉम्प्लेक्स है ये प्योर नहीं है। प्योर में क्या होना चाहिए, तमाम जो आपके पास फैसेट्स हैं उनकी डायमेंशन जो है वो 1 होगी तो फिर वो प्योर होगा।